जी, मेरा ये सवाल मैंने सीएनबी से आवाज़ से ही मैंने सारे फंड सिलेक्ट किए हैं। ओके। तो मैंने जो मैंने फंड्स लिए हैं मैंने आपको भेजा है, तो हाँ। कुछ मेरे एक जो मिड कैप जो फंड है मेरा, पर पीजेएम इंडिया मिड कैप फंड, जो बाकी जो सेक्टर में जो पीजेएम जो मिड कैप जो जो कितना परफॉर्म करे, लेकिन ये परफॉर्म नहीं कर रहा है उतना। तो इसी के बारे में मेरी क्वेरी थी, क्या मैं यहाँ से निकलूँ, क्या उसे वापस कुछ देर के कुछ दिनों के लिए वापस रख लूँ? और अदरवाइज आपका कॉर्पस का आपने क्या टारगेट रखा हुआ है? मैंने कॉर्पस मेरा 5 ईयर का मेरा कॉर्पस है, 20 साल के लिए। ओके। और 4 लाख का मेरा अभी पोर्टफोलियो वैल्यू है। ओके। तो प्रतिभा मैम, 34 साल की शिवाजी की एज है, करीब 28,000 रुपये की एसआईपी चल रही है, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो 4 लाख का है और 20 साल में करीब 5 करोड़ के कॉर्पस का ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। अचीवेबल भी दिख रहा है, लेकिन एक फंड को लेके कंसर्न है थोड़ा सा। क्या करना चाहिए ना? सुभाष जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप तो सिर्फ 34 इयर्स के हैं और आपने 20 साल की प्लानिंग कर रखी है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जहां तक आपका पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो बहुत अच्छा, आपने फंड्स चुने हैं, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में ज्यादा स्क्यूड है। नॉर्मली 30 to 40%, अगर बहुत ही अग्रेसिव भी है तो 30 to 40% मिड और स्मॉल कैप ठीक है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो जो है उसमें 55 to 60% मिड और स्मॉल कैप में है। तो हमारा यही सजेशन रहेगा कि आप 2500 रुपया कम करें। एक स्मॉल कैप फंड जो आपका है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, और एक जो मिड कैप फंड पीजिम मिड कैप है, उससे कम करें। और ये दोनों जो 5,000 है, आप कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड में आप इसको इंक्रीज कर दें। इससे आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। जहां तक पीजीएम मिड कैप की बात है, अच्छा फंड है वो, बहुत वेल मैनेज फंड है। अगर शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस नहीं है तो आप रुके रहे, पेशेंस रखें, तो ये अच्छा परफॉर्म करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो आपका पोर्टफोलियो के लिए बहुत टाइम है ग्रो होने के लिए। आप 20 साल है, आपने बोला है कि आपने ऑलरेडी 4 लाख इकट्ठा कर लिया अपने एसआईपी के जरिए। तो ये जो 4 लाख है 20 साल में आपका 38.5 लैक्स बन जाएगा। और जो एसआईपी आप अभी कर रहे हैं 29,000 का, उससे आपका बनेगा कॉर्पस 2.64 का। ये 2.64 और 39 इकट्ठा करके 3.02 करोड़ तो आपका बन ही जाएगा। लेकिन क्योंकि आपका टारगेट 5 करोड़ है, तो हमारा सुझाव ये होगा कि आप 10% से अपना एसआईपी को स्टेप अप करते रहे हर साल, और आपका इनकम तो ग्रो होना ही है क्योंकि आपका अभी 34 इयर्स ही है। जैसे आपका ग्रो होता है तो आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा 5 से ज्यादा, 5.8 के करीब आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो इट्स अ गुड स्टोरी कि आपका मतलब आपका टारगेट नजदीक है और अचीवेबल भी। तो अचीवेबल टारगेट हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा स्टेप अप कर लेते हैं। 1 2, आपका जो एग्जिस्टिंग कॉर्पस है, अगर इसी स्थिति में चलते हैं तो 3-3.25 करोड़ रुपए के आसपास आप पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़ा स्टेप अप करते ही आप 5.25 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे। तो अंतर आप इसी से समझ लीजिए कि अगर सिर्फ 10% ही बढ़ाते हैं अपना पोर्टफोलियो, तो आपके इसी ड्यूरेशन में तो पोर्टफोलियो में 2 करोड़ का एक सीधा सीधा अंतर है, 1.5 करोड़ का सीधा सीधा अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये एक फैसला है, और बाकी 1-2 फंड में बदलाव है, वो भी आपको बताए गए हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं